आइए आज हम देखेंगे दो रेसिमिक मिश्रण के बारे में। रेसिमिक मिश्रण क्या होता है, व्हाट इज अ रेसिमिक मिक्सचर। तो इस प्रकार रेसिमिक मिश्रण एक प्रकार से आइसोमर होता है और इस प्रकार के आइसोमर को रेसिमिक मिश्रण के नाम से जाना जाता है। सो सिंपल, हम यहाँ पर आज देखेंगे जो रेसिमिक मिश्रण है वो क्या होता है, इसमें किस प्रकार की घटनाएं घटती है और इसको किस प्रकार से रेसिमिक मिश्रण कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं। हम देखेंगे सर्वप्रथम इसकी परिभाषा के बारे में, इसकी परिभाषा क्या होता है और किस प्रकार से इनको शो किया जाता है। तो आइए हम देखना स्टार्ट करते हैं रेसिमिक मिक्सचर के बारे में। रेसिमिक मिक्सचर दो प्रतिबिंब समावयवों की समान मात्राओं का मिश्रण ध्रुवण घूर्णकता नहीं दर्शाता है। इनमें जो ध्रुवण घूर्णकता दर्शाता तो है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ध्रुवण घूर्णकता का कोई गुण पाया जाता है लेकिन एक दूसरे को विनष्ट कर देती है। आइए आगे देखते हैं। क्योंकि मिश्रण में उपस्थित दोनों प्रतिबिंब समावयवों की ध्रुवण घूर्णकताएं बराबर किंतु विपरीत दिशा में होती है तथा एक दूसरे के कारण उत्पन्न ध्रुवण घूर्णकता को कैंसल कर देती है, ऐसे मिश्रणों को ध्रुवण घूर्णकता नहीं पाया जाता, ऐसे शो किया जाता है। और इस प्रकार के जो मिक्सचर है उसको रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, रेसिमिक मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें ध्रुवण घूर्णकता विपरीत दिशा में होने के कारण वे एक दूसरे को विनष्ट कर देती है। तो इस प्रकार जो मिश्रण होता है उसको रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। रेसिमिक मिश्रण को मुख्य रूप से निम्नलिखित लैक्टिक एसिड में समझा जा सकता है कि किस प्रकार से लैक्टिक एसिड में इसका गुण पाया जाएगा। रेसिमिक मिक्सचर हम देखेंगे, इसके नामकरण में स्मॉल डी और स्मॉल एल लगाकर इसको शो किया जाता है, या फिर प्लस शो किया जाता है डी के लिए अगर राइट हैंड साइड पर रोटेट होता है। तो इस प्रकार से इसको प्लस डी से के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, और माइनस एल के लिए माइनस या एल शो किया जाता है। और इस प्रकार के जो मिश्रण प्राप्त होते हैं उसके रेसिमिक मिश्रण के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखेंगे लैक्टिक एसिड में किस प्रकार से। पहले कार्बन इस साइड है, ठीक है, OH इस साइड है, इस कारण से इसको एल लैक्टिक एसिड कहते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर OH अगर ज़्यादा पावरफुल समूह पाया जाता है, ठीक है, इसके नामकरण में जो ज़्यादा अपनी वरीयता रखता है, अपनी जितना ज़्यादा वो अपने नामकरण के सिद्धांत में पहले OH को प्राथमिकता दिया जाता है। इसी कारण से इसको एल लैक्टिक एसिड OH को पहले रखा गया है। ठीक है, अगर ये उस साइड चला जाएगा तो ये डी लैक्टिक एसिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर में किस प्रकार से घटना घटती है। तो जब इस प्रकार के जो डायग्राम है जिसमें, ठीक है, लैक्टिक एसिड है, एल लैक्टिक एसिड है, ठीक है, समझने के लिए इसे हम सिंपल लैक्टिक एसिड मानते हैं। जिस प्रकार से इसका दर्पण प्रतिबिंब पाया जाता है, ठीक है, वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये एक तरह से ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरह तो शो करता है, ठीक है, लेकिन इनके मिश्रण के कारण से एक ही जैसा दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि जो इनमें ध्रुवण घूर्णकता होती है एक दूसरे को विनष्ट कर देती है। ठीक है, और ओनली एक दूसरे के समान संख्या और समान ध्रुवण घूर्णकता होने के कारण से एक दूसरे को विनष्ट कर देती है। इस प्रकार से इसमें घूर्णकता तो विनष्ट हो जाती है, लेकिन जो प्राप्त आइसोमर्स होता है वो क्या, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनमें ध्रुवण घूर्णकता का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स का गुण दर्शाता है। इस कारण से इसको रेसिमिक मिश्रण के नाम से जाना जाता है। रेसिमिक मिश्रण में इसका उदाहरण ये लैक्टिक एसिड प्रमुख है। लैक्टिक एसिड को हम उदाहरण देकर समझाएंगे और इसी के बारे में हम जब परीक्षा में लिखेंगे तो इसके बारे में बताना ज़रूरी होगा। ठीक है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हमको पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा। पूरा नंबर लिखने के लिए इसका उदाहरण लिखना होगा, इसका उदाहरण लिखना होगा। उदाहरण लिखने के बाद इसमें इसका नामकरण भी लिखना होगा और अच्छे से डायग्राम को बनाना होगा, तब इसमें पूरा नंबर मिलेगा। ओके।